हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप बहुत ही कम टाइम बचा है। अब आप सोचते होंगे कि इतना कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे मुकम्मल कर पाऊं यार। तो दोस्तों रिलैक्स, आपको नहीं डरने की जरूरत है और नहीं पैनिक करने की। हमेशा की तरह हम आपको रियल एंड प्रैक्टिकल और मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने सिलेबस एक स्मार्टली तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, वो भी एक बेस्ट स्टडी रूटीन के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ। फुल फोकस के साथ पढ़ पाओगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्ट से याद करने का सही तरीका पढ़ पाओगे, मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पाओगे, जिसके लिए सबसे पहले ये तरीका अप्लाई करना होगा, कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता ही होगा कि इतने कम टाइम में आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते और इसी दौरान में सब कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अपने एग्जाम से पहले पैनिक मोड में आकर यह गलती करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और फिर एग्जाम के दौरान सब कुछ बोल जाते हैं। इसलिए आपको स्मार्टली स्टडी की जरूरत है, यानी आपने अपना सारा फोकस सिर्फ उस टॉपिक और चैप्टर पर लगाना है जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो आप अपने क्लास में अपने टीचर से भी पूछ सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ सकते हो, या इंटरनेट की मदद से पता करो कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन बार बार हर साल आते हैं। आप इन चैप्टर्स को 3 एरियाज में डिवाइड करो: इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने अपनी बुक में 50% चैप्टर पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। इसलिए आपने अपना सारा फोकस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर लगाना है। और अगर आपके पास इनफ टाइम बचा है तब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर पर ही पेरेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करो। इन टॉपिक के ऊपर फोकस करो, जिसकी मदद से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना टाइम किस किस टॉपिक को देना है, जिससे आप इस कंसेप्ट का यूज करके कर सकते हो, इसे कहते हैं डिफरील्स टेक्निक। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एक लेक्चर में सबसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को सिखाया गया है, जिसका नाम है फ्रील्स, यानी कि फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटेंसिव लिमिटेड सेशंस, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि अगर आप एक स्टडी मैराथन करनी है जहां आप पूरा दिन पढ़ाई करोगे, तो ध्यान रखो कि आपका स्टडी सेशन छोटे मगर इंटेंस होंगे, जिससे आप गलतियां करने से बचोगे और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका टारगेट है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करोगे, तो सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, तो फिर 10:30 से 12:30 तक 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर 2 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2:30 बजे फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, 4:30 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 3 घंटे का ब्रेक लो, फिर 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे का एक क्लास सेशन लो। लेकिन हम थॉट्स वंडर से पूछते हैं कि इतना टफ टाइम टेबल क्यों? इस तरह अगर फ्रील्स टेक्निक का यूज करके आपने 8 घंटे का पढ़ाई तो कर ही लिया, तो साथ में आपको 5 घंटे का ब्रेक ही मिला, ताकि आपके दिमाग को बीच बीच में रेस्ट मिलता है, ताकि उससे पढ़ा हुआ टॉपिक और चैप्टर याद रहे। वही अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। इस तरीके से पढ़ने को आपके ब्रेन को ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता और आप सब कुछ अच्छे से याद कर पाते हो। आप सोच रहे होंगे कि सुबह 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक का बिना कोई ब्रेक लेने से नॉन स्टॉप पढ़ाई करने से आपका फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। आपको गधों की तरह पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि पढ़ने और याद करने के लिए एक मोस्ट इफेक्टिव वे और तरीका होता है, वो है मल्टी सेंसरी लर्निंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम सर पर हो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करना होगा। और इंटरनेट यह आपका सबसे ताकतवर हथियार बनेगा। जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, इस पर यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी, जहां बहुत कम टाइम में टॉपिक्स को समराइज कर रहा होगा। इस तरह अपना टॉपिक के मुताबिक वीडियोस ढूंढो और 1.5 की स्पीड के साथ दिखना शुरू करो। इससे आपका टेक्स्ट बुक से रीड करके खुद से सब कुछ समझने का टाइम बच जाएगा। पर ध्यान रखो, आपने सिर्फ वीडियोस को नहीं देखना, बल्कि पेन और पेपर को भी रखना होगा, क्योंकि आपने अपना नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो तो आप एक तरह के पैसिव स्टडिंग कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जिससे आप एक कान से सुन रहे हो और दूसरे से निकाल रहे हो, जिसे देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वीडियोस देखने से आपको मल्टी सेंसरी लर्निंग मोड में आ जाते हो, जहां आप कुछ भी सीखने के लिए अपने एक सेंस से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हो, जहां आप देख रहे हो, सुन रहे हो और लिख रहे हो, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ज्यादा देर तक रह पाती है, जो आपको एग्जाम तक याद रहती है। मैक्स आउट पार्किंसंस लॉ।
आप खुद को एक काम करने के लिए खुद को जितना टाइम दोगे वो काम खत्म करने में उतना ही टाइम लेगा। अगर आपका अगला एग्जाम आने वाले 3 दिनों में हो तो आप अपना सिलेबस को 3 दिनों में ही मुकम्मल करो। वही अगर आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 1 दिन ही बचा है तो सिर्फ 1 दिन लगाओ। यानी आप किसी काम को खत्म करने के लिए जितना टाइम दोगे आप उससे करने में उतना ही टाइम लगाओगे। तो आपको करना यह है कि आप अपने बिग गोल जो कि सिलेबस है उससे अपने छोटे छोटे गोल में ब्रेक कर लेना है। यानी आपके डिसाइडेड चैप्टर, यानी आपको इन चैप्टर्स को डेडलाइंस देनी है और एक टाइम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 चैप्टर है पढ़ने के लिए और आपने डिसाइड कर रखा है कि आज आप 8 आवर ही पढ़ पाओगे, तो आपने हर एक चैप्टर्स के लिए 1-1 घंटा देना है। इन सबको करने से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जितना जल्दी उठकर पढ़ाई करो और अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश करने में आधी रात तक पढ़ाई करो। ऐसा ना हो कि आप सुबह 12 बजे उठे हो जिससे आपको रात को बहुत कम नींद मिलेगी, और अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सुबह जल्दी उठो और हर एक चैप्टर्स को एक फिक्स टाइम देकर फिनिश करो। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम। आइए दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी की मदद से इसको समझते हैं। ओडिसियस टाइम का एक बहुत बड़ा वॉरियर था, जहां वो समंदर के जरिए अपनी पूरी टीम को लेकर एक जंग लड़कर अपने घर वापस आ रहा था। उसे ये पहले बताया जा चुका था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है इस रास्ते में एक आइलैंड देखेगा, और जब वो इसी आइलैंड के नजदीक से गुजरेगा उससे कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी और वो आवाजें बहुत ही खौफ व हैरास फैलाएगी, जैसे परियां गीत गा रही हो। और जैसे ही उन आवाजों के पीछे इस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो इस आइलैंड में फंस जाएगा और वो उन तोयानी में डुबा देगा। अपने शीप और उसके टीम को इस हाल से बचाने के लिए ओडेसियस ने अपने सभी लोगों से कहा कि अपने कान बंद कर लो ताकि वो उन आवाजों को सुनकर उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश ना करें। और साथ में ओडेसियस खुद भी उन आवाजों को सुनने के लिए सोचता था। वो सुनना चाहता था कि वहां से कैसी आवाजें आती हैं जो इसको अपनी जाल में फंसा देती हैं। इसलिए उसने अपने सभी बंदों से कहा कि मुझे शीप के ऊपर ले जाकर मेरे हाथ और पैर को रस्सियों से बांध लो, और मैं चाहे कितना भी रो और चीखो जब तक हम उस आइलैंड के पार से न गुजर जाए मुझे बिल्कुल भी खोलना मत। अपने किंग के बात सुनकर सेलर्स ने ओडिसियस को बांध दिया। जब से वो आइलैंड नजदीक आया तो उससे सारे खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। तो ओडिसियस रोने लगा और गड़गड़ाने लगा और रस्सियों को खोलने की भीख मांगने लगा, पर किसी भी सेलर्स ने चीफ का दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा और उनका शिप उस आइलैंड से बहुत सेफली बहुत दूर निकल गया। तो इसी तरह एग्जाम के दिनों में जो चीज आपको पढ़ने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शन, जिन्हें उस टाइम पर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप यानी अपने हाथ और पैर ओडेसियस की तरह अपनी किताबों से बांध लो और साथ में डिस्ट्रैक्शन को क्लियर करो। फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद कर, ताकि आपको नोटिफिकेशन के आवाजें, दोस्तों और फैमिली के आवाजें आपको डिस्टर्ब न कर सके। एग्जाम स्टडी और स्टडी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में एक ऐसी जगह चूज करो जहां सुकून हो, कोई शोर न सुनाई दे और कोई डिस्टर्ब ना करे, और साथ में अपने फोन की सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करके साइड में रख दो।